SBN University, the best university in Sagar Sambhag. Address: SBN University, NH 26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर, मध्य प्रदेश। एक तरफ सरकारें गरीब हितैषी जन हितैषी होने का दावा करती हैं, दूसरी तरफ लॉकडाउन के चलते जो हमारी सड़कों पर पैदल चल रहे मजदूर हैं और उनके साथ में उनके परिवारों की तस्वीरें हैं, वह चीख चीख कर कहती हैं कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है। हाल ही में आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि कैसे कोटा में रुके हुए छात्रों को लाने में राज्य सरकारों ने, खासकर यूपी सरकार ने सबसे पहले आतुरता दिखाते हुए बसें भेजकर बच्चों को लाकर उनके घरों तक पहुंचाया है। अब उसी प्रदेश के मजदूर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर कई राज्यों की सीमाएं लांघकर यूपी की बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जहां यूपी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी उन्हें घुसने नहीं दे रहे हैं। तस्वीरें यूपी एमपी के बॉर्डर यानी कि सागर जिले के मालथौन की हैं, जहां ऐसे ही मजदूर जिनके साथ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वह भूखे प्यासे पैदल इस उम्मीद से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से चले थे कि हम किसी तरह अपने घर पहुंच जाएं तो जीवन बचा रहेगा। लेकिन अब तो यह सोचने को मजबूर हो गए हैं कि उनका ना कोई घर है, ना कोई सरकार है, ना ही वह यहाँ के नागरिक हैं। हालांकि जानकारी लगते ही सागर एसपी अमित सांघी मजदूरों के पास पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि मजदूरों को लेकर ललितपुर एसपी से बात की है, भोपाल में जानकारी दी गई है, सागर कलेक्टर से भी बात हुई है और हो सकता है आज रात तक इसमें निर्णय हो जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने मजदूरों को यूपी में घुसने से मना किया है, उससे सिद्ध होता है कि उससे न नागरिकों की चिंता है और न ही इनको लेकर सरकार चिंतित है। वह बात अलग है कि वह यूपी सरकार कह रही है कि वह प्रवासी मजदूरों को बसें भेजकर उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करेगी। औरंगाबाद और हम पिपरिया तहसील में थे बाबूजी। वो तहसील के जो एसडीएम थे, एसडीएम उन्होंने अपनी खुद की गाड़ी हमारे लिए उत्तर प्रदेश के लिए भेजा था और बाबूजी हमें झांसी तक जाने को मिला और वहाँ के जो पुलिस शासन प्रशासन उन्होंने वहाँ से भगाते भगाते तालबेड़ लाए, फिर वहाँ पर फिर और उसके पीछे लाए, फिर वहाँ से लाते लाते मालथौन ला के आए बाबूजी। हमारी ना सहायता कर रहे बाबूजी और ना ही कोई मदद कर रहा है। हम अपने घर जाना चाहते बाबूजी, हमें कोई घर का, ये मध्य प्रदेश की पुलिस हमको साथ देती, उत्तर प्रदेश की पुलिस साथ नहीं देती बाबूजी। मतलब आप उत्तर प्रदेश के वासी होकर भी वहाँ की पुलिस आपकी सहायता नहीं दे रही? इसलिए नहीं देती बाबूजी, हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले, जिला जालौन औरई के रहने वाले हैं। हमारे ये पाँव के चप्पल भगाते भगाते बाबूजी 2 दिन से बच्चों को खाना नहीं दी और साहब हम भूखे प्यासे मर रहे हैं। यहाँ पर जो पुलिस है न हमारी सुनती है और हमारे पिताजी को मारा और ये बहन बेटियों को सबको मारते बाबूजी। ये इसलिए साहब हमारी कोई बड़ी से बड़ी कोई। हैदराबाद से सर। कितने लोग हो आप लोग? हम 4 लोग हैं हैदराबाद से, अभी यूपी जाने वाले। तो जाने नहीं दे रहे वहाँ? नहीं जाने दे रहे हैं, मजबूरी है। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं यहाँ से आए वहीं जाओ, यहाँ से आए वहाँ के लिए फिर हमारे लिए साधन करो डायरेक्ट हैदराबाद के लिए। अच्छा, हम हैदराबाद चले जाते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, पर हमारे घर में भी तो परेशानी है। हम ही कमाने वाले और हम ही खाने वाले, चलाने वाले। पैदल आ रहे हैं आप? पैदल आ रहे हैं सर। मोबाइल था, मोबाइल बेच के आए हैं। 10-10 किलोमीटर दूर के 200, 300 रुपये लिए हैं। यहाँ यूपी एमपी बॉर्डर पे कितने लोग रुके आप लोग? ये सारे लोग ही हैं ये जाने वाले। अच्छा, अगर हमारी कोई गलती है तो सजा दो, अगर गलती नहीं है तो हमें जाने दो। सही। यहाँ से अपन आ रहे हैं छत्तीसगढ़ से ही। कहाँ जा रहे हैं? पंजाब जा रहे हैं जी। बताएं क्या समस्या है? जी अपन को यहाँ यूपी बॉर्डर से नहीं निकलने दे रहे। गाड़ी पर यहाँ से हार्वेस्टर पर बैठ गए, बोले कि पहले कल अपन निकल रहे थे तो बोले कि हार्वेस्टर से, अगर हार्वेस्टर का काम कर रहे हो हार्वेस्टर पर जाओ। तो अब मानकर चलो कि हार्वेस्टर पर यहाँ से निकल रहे थे तो फिर नीचे उतार दिया। 2 दिन हुए यहाँ पड़े, ना खाने को कुछ मिल रहा है तो ना हमारे को पंजाब के लिए यहाँ से निकलने दे रहे हैं। बोल क्या रहे हैं? कोरोना से तो मरेंगे नहीं, तो ऐसे ज्यादा आदमी मर जाएंगे। कोरोना का चेकअप भी हुआ, हमारे पास स्लिप भी है, उसी सब कुछ है, हमारा टेस्ट किया है, मेडिकल सभी आदमी के हुए हैं। किसी के पास पर्ची है, किसी के पास नहीं है। कितने लोग हो यहाँ अभी तो फंसे हुए हैं? गिनो कितने अपने बंदे? 15-16 आदमी यहाँ फंसे हुए हैं अभी, जो हार्वेस्टर से नीचे उतर आए हैं। सुबह 100-150 आदमी था, लेकिन अभी कुछ लोग जंगल
ये यहाँ पर काफ़ी संख्या में मजदूर हैं और ये लोग बहुत सारे लोग इसमें तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से हैं और कुछ अन्य राज्यों से भी, अन्य ज़िलों से भी हैं और ये यूपी के रहने वाले हैं। इनको यूपी जाना है, तो ये इनके बारे में अभी मेरी कलेक्टर सागर से भी बात हुई। वो भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही हैं और मेरी ललितपुर एसपी से बात हुई है, तो वो भी डायरेक्शन ले रहे हैं और मुझको लगता है कि कुछ ना कुछ हल आज रात तक निकल जाएगा और भोपाल स्तर पे भी बात होगी। और जहाँ तक खाने पीने की बात है तो यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं और सरपंच वगैरह हैं यहाँ पे और इनका खाना बन रहा है, खाने की कोई समस्या नहीं आएगी और पूरा प्रशासन इस मामले में बहुत संवेदनशील है कि जो बाहर के लोग आए हैं उनको खाना पानी मिल जाए और उनका मेडिकल परीक्षण भी हो जाए। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि चूँकि ये एक समस्या रोज की है और शासन स्तर पे भी इस पे बात हो रही है, तो कुछ ना कुछ हल इनका बहुत जल्दी निकल जाएगा। सर एक चीज़ और है, यहाँ से कुछ लोग करीबन 42 लोग बमीना पहुँचे थे, वहाँ से यूपी पुलिस ने उनको यहाँ खदेड़ कर दिया, जो कि टोल पर। हाँ, ये चूँकि अब पॉलिसी इसमें चेंज हो गई है। पहले ज़रूर था जब लॉकडाउन लगा था कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले नहीं जा सकते, एक राज्य से दूसरे राज्य नहीं जा सकते, परंतु अब इसमें परिवर्तन है और राज्य के अंदर मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। और जो राज्य के बाहर है, अब चूँकि ये सागर के नहीं है, ये दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, पैदल चलते हुए आ गए हैं, मुहाने पे खड़े हैं। तो मैंने जैसा बताया, मेरी अभी एसपी ललितपुर से ही बात हुई है और उच्च स्तर पे भी बातचीत चल रही है। तो बहुत जल्दी इसका कुछ ना कुछ हल मुझे लग रहा है आज रात तक या कल सुबह तक निकल जाएगा। मालथौन से भान सिंह यादव, सागर टीवी न्यूज। स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय सागर। कैंपस स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, NH 26, नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा, सागर। हमारा नंबर है 07582281000।